जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, आपका फोकस और आपका डिसिप्लिन। अगर आप अपने आसपास के किसी भी कामयाब इंसान को देखेंगे तो उनमें एक बात कॉमन मिलेगी। जब वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो उनके पैर नहीं डगमगाते। वो अपनी मंजिल पर इस कदर टिके रहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज उन्हें भटका नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि फिर ज्यादातर लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? असल में हम में से बहुत से लोग शुरुआत तो बड़े शोर शराबे और जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहली रुकावट आती है हमारा वो जोश ठंडा पड़ जाता है। हम धैर्य खो देते हैं, हम हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि रास्ता बहुत कठिन है। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है। हम बस ये सोचते रहते हैं कि कब मंजिल मिलेगी, कब कामयाबी आएगी, और इस चक्कर में हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक पहुंचाएगी। थॉमस एम स्टर्नर की एक बहुत गहरी बात है, अगर आप वाकई किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो अंजाम की फिक्र छोड़ दीजिए। खुद को उस काम की प्रक्रिया में पूरी तरह झोंक दीजिए। जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो रिजल्ट अपने आप आपके पीछे खींचा चला आता है। हकीकत तो यही है कि जब हम बिना किसी हड़बड़ी के पूरे धैर्य के साथ हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं तो सफलता को खुद ब खुद हमारे पास आना ही पड़ता है। चाहे आप कोई खूबसूरत पेंटिंग बनाना सीख रहे हो, कोई नई भाषा सीख रहे हो या फिर अपनी पढ़ाई में टॉप करना चाहते हो, हम सब की एक ही समस्या है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि आज काम शुरू करें और कल कामयाबी हाथ में हो, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। किसी भी हुनर में माहिर होने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, लगातार अभ्यास और कड़ा अनुशासन, डिसिप्लिन। जो लोग इस बात की गहराई को समझ लेते हैं वो कभी रुकते नहीं, बस आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ मंजिल के सपने देखते हैं और मेहनत के सफर से भागते हैं, वे अक्सर आधे रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी जंग खुद से और इस भटकाव से है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और हर तरफ फैला हुआ ये मनोरंजन का जाल, इसने हमारे ध्यान को इतना बिखेर दिया है कि हम किसी भी काम पर टिक ही नहीं पाते। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, कोई नई स्किल सीख रहे हों या फिर अपने करियर के लिए पसीना बहा रहे हों, हमारा दिमाग बार बार भटक कर कहीं और चला जाता है। हमारी यही अधीरता और रातों रात कामयाब होने की जिद हमें असफलता की ओर धकेल देती है। हमें समझना होगा कि महान चीजें वक्त लेती हैं। अक्सर होता यही है कि हम एक बड़ा सपना तो देख लेते हैं, लेकिन जब थोड़े समय तक मेहनत करने के बाद भी नतीजे नहीं दिखते तो हम टूट जाते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद ये हमारे बस का ही नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत लंबी और शांत तपस्या होती है, जहां अनुशासन और निरंतरता ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। मैंने एक बहुत जरूरी बात सीखी है, अगर हम अपने काम को सिर्फ एक काम न समझकर उसे एक साधना की तरह देखें तो नजरिया ही बदल जाता है। जब आप हर दिन सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बनूं, तब आपका मन शांत हो जाता है। आप उस तनाव से आजाद हो जाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। याद रखिए, हमारा पूरा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर। जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो ना सिर्फ आपका काम बेहतर होता है, बल्कि आप अंदर से भी बहुत संतुलित और खुश महसूस करते हैं। आप फिर जीत या हार के डर से नहीं, बल्कि सीखने के आनंद के लिए काम करते हैं। चाहे आपका लक्ष्य करियर में कोई मुकाम हासिल करना हो, पढ़ाई में अव्वल आना हो, कोई नया हुनर सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फौलाद बनाना हो, सफलता का रास्ता एक ही है। अपनी नजरें मंजिल से हटाकर अपने कदमों पर रखिए, जो आज इस वक्त आप उठा रहे हैं। देखिए, फोकस और अनुशासन को जिंदगी का हिस्सा बनाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से खुद पर काम करना शुरू करें और हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज से हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं, उसमें हम सीखेंगे कि अपने मन को ट्रेन कैसे करना है, कैसे हम हर दिन उस अटूट फोकस के साथ काम कर सकें, कैसे अपने सोच को अनुशासित करें और सबसे जरूरी, कैसे सफलता के सफर का बोझ न मानकर इसका आनंद लें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ खास करना चाहते हैं तो इन विचारों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपनाइए। एक नए सफर की शुरुआत कीजिए, एक ऐसा सफर जो आपको न सिर्फ कामयाबी दिलाएगा बल्कि आपको भीतर से शांत और खुशहाल इंसान बना देगा। चैप्टर 1, द प्रैक्टिसिंग माइंड को समझना। आखिर ये प्रैक्टिसिंग माइंड है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के महान संगीतकार, एथलीट या लेखक अपने काम को इतनी सफाई और सहजता से कैसे कर लेते हैं? हमें लगता है कि उनके पास कोई जादुई टैलेंट है,
लेकिन उनकी सफलता का असली राज सिर्फ उनकी जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि उनका प्रैक्टिस करने का तरीका है। उनका दिमाग एक खास तरीके से काम करता है जिसे हमें डिकोड करना होगा। असल में प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने काम में इस कदर डूब जाना कि आपको समय का होश न रहे। ये एक ऐसी सोच है जहां आप बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे कदम पर बारीकी से ध्यान देते हैं। यहां आप परिणाम का बोझ उतारकर सिर्फ उस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। जब आप इस नजरिए को अपनाते हैं तो एक कमाल की चीज होती है। आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, आपकी काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने लगते हैं। जरा अपनी जिंदगी को मुड़कर देखिए। जब भी हमने कुछ नया सीखने की कोशिश की, हम बहुत जल्दी बेचैन हो गए। हमें लगता है कि बस तुरंत सब कुछ आ जाए। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आपकी उंगलियां सही चाबियों पर नहीं टिकती, आप संघर्ष करते हैं। दूसरे दिन तालमेल बिठाना पहाड़ जैसा लगता है, और तीसरे दिन शायद आपका मन कहने लगता है, छोड़ो यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। हमारी यही अधीरता यानी इम्पेशेंस सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी वजह से ज्यादातर लोग उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही घुटने टेक देते हैं जहां से उनकी तरक्की शुरू होनी थी। लेकिन कड़वा सच तो यही है कि दुनिया की कोई भी स्किल या हुनर रातों रात पैदा नहीं होता। वो धीरे धीरे और नियमित अभ्यास की आग में तपकर ही निखरता है। जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड की शक्ति को समझ लेते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते। वो हर दिन होने वाली उस नन्ही सी प्रगति का जश्न मनाते हैं। यही वो छोटी सी सोच है जो एक साधारण इंसान और एक महान हस्ती के बीच का अंतर तय करती है। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी बीमारी है रिजल्ट ओरिएंटेड होना। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे का सपना देखने लगते हैं। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल फल मिल जाए, लेकिन ये सोच सिवाय तनाव और मानसिक थकावट के कुछ नहीं देती। ये हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। इसे एक स्टूडेंट के उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इस बात की फिक्र करेगा कि परीक्षा में कितने मार्क्स आएंगे, तो पढ़ाई उसके लिए एक सजा बन जाएगी। उसे हर पन्ना एक बोझ लगेगा। लेकिन इसके उलट जो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी जिनका ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है, उनके लिए पढ़ाई एक खेल बन जाती है। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि वो रेस में कहाँ है। उनका पूरा ध्यान बस इस पर होता है कि क्या आज मैंने कल से कुछ बेहतर सीखा। वो जानते हैं कि अगर वो सही रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हैं, वे जानते हैं कि अगर वे सही तरीके से और पूरी शिद्दत से अभ्यास करते रहे तो सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम यानी सर्टेनिटी होगी। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपके कंधों से वो भारी बोझ उतर जाता है जिसे हम तनाव कहते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप उस काम को बोझ समझकर नहीं बल्कि दिल से करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी खेल में महारत हासिल करना चाहते हैं। अगर आप हर वक्त सिर्फ चैंपियन बनने की ट्रॉफी के बारे में सोचेंगे तो मैदान की धूल आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ अपने शॉट्स को बेहतर बनाने और अपनी तकनीक को सुधारने पर ध्यान देंगे तो आप खेल का असली मजा ले पाएंगे। यही बात नई भाषा सीखने पर भी लागू होती है। ये मत गिनिए कि आपको धारा प्रवाह बोलने में कितने महीने लगेंगे, बल्कि इस बात पर खुश होइए कि आज आपने 5 नए शब्द सीखे हैं। जब आप अपने पूरी मानसिकता को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आते हैं तो आपका सफर न केवल आसान होता है बल्कि बेहद खुशनुमा बन जाता है। असल में जब हम सिर्फ और सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हैं तो हर बीतता हुआ दिन हमें अधूरा महसूस कराता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि जब तक हम उस आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम एक नाकाम इंसान हैं। ये सोच हमारी खुशी और हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है और हमें हताशा के अंधेरे में धकेल देती है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा ये सोचकर चलना ही छोड़ दे कि वो पहले ही दिन दौड़ क्यों नहीं पा रहा, तो क्या वो कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? कभी नहीं। वो गिरता है, संभलता है और फिर कोशिश करता है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। अगर हम भी अपनी पूरी एकाग्रता प्रक्रिया पर लगा दें तो हमें 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, तनाव और निराशा से मुक्ति। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि मुझे आज कल से थोड़ा बेहतर होना है, तो हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। हम कल की अनजानी चिंताओं से बच जाते हैं और हमारा मन शांत रहता है। दूसरा फायदा, हमारा विकास पहले से कहीं ज्यादा तेज होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम बिना किसी हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं बहुत गहराई से निखरती हैं। हम जल्दबाजी में चीजें खराब नहीं करते बल्कि हर बारीकी को समझते हैं।
नतीजा ये होता है कि हम अपने लक्ष्य तक न केवल पहुंचते हैं बल्कि उसे उम्मीद से बेहतर तरीके से हासिल करते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने मन को धैर्य और अनुशासन की ट्रेनिंग दें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को भूल जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा को उस सही दिशा में लगाएं जहां आप इस वक्त खड़े हैं। जब आप मंजिल के बजाय रास्ते से प्यार करना सीख जाते हैं और अपने सफर का पूरा आनंद लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक गजब का संतुलन और सुकून आ जाता है। तो अगली बार जब आप कोई नया काम शुरू करें या कोई नया हुनर सीखने की कोशिश करें तो रुककर खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं या मैं इस पूरे सफर का हिस्सा बनने और इसका आनंद लेने के लिए तैयार हूं? जिस दिन आपका जवाब होगा हाँ, मैं इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूं, समझ लीजिएगा कि आप सफलता की सही राह पर निकल चुके हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट, वर्तमान में रहने की कला। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप कोई जरूरी काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग अचानक कहीं और भटकने लगता है? आप पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं लेकिन महज 2 मिनट बाद ही आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ जाता है। आप कोई नया हुनर सीखने बैठते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसी एक जंग से जूझ रहे हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं हम उस पल में पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। हमारा शरीर तो वहां होता है लेकिन हमारा दिमाग या तो आने वाले भविष्य की चिंताओं में उलझा होता है या फिर हमारा शरीर तो वहीं होता है लेकिन दिमाग या तो आने वाले भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है या फिर अतीत की पुरानी यादों में खोया रहता है। लेकिन एक कड़वा सच जान लीजिए, सफलता सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो वर्तमान के इस पल में पूरी तरह जीना जानते हैं और जो काम उनके हाथ में है उसे पूरे जी जान से करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर हम अपने हर छोटे से छोटे काम में पूरी तरह मौजूद यानी प्रेजेंट रहना सीख जाएं, तो हमारा अनुशासन, हमारा फोकस और हमारा खुद पर भरोसा कई गुना बढ़ सकता है। इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें कैसे एक अनुशासित और फोकस्ड इंसान बना सकती है। हम उन प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे जिनसे हम अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन कर सकें कि वो इधर उधर भटकने के बजाय हमारे काम में पूरी तरह डूब जाए। अनुशासन और सजगता का गहरा रिश्ता। आखिर अनुशासन विकसित करने में माइंडफुलनेस का क्या रोल है? माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है इस पल को, इस घड़ी को पूरी तरह महसूस करना और इसमें पूरी तरह मौजूद रहना। इसका हमारे डिसिप्लिन से बहुत गहरा नाता है। सोचिए, जब आप किसी भी काम को बिना अपना ध्यान भटकाए पूरे मन से करना शुरू कर देते हैं, तो जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो हमारा अभ्यास गहरा होता है। हम चीजों को तेजी से सीखते हैं और हमारी कार्यक्षमता यानी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि आज के दौर में फोकस रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया है। अगर हम गहराई से देखें तो हमारा ध्यान भटकने के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। 1, भविष्य की बेमतलब चिंता। हमारे दिमाग में 24 घंटे सवाल चलते रहते हैं। क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मुझे ये सीखने में और कितने दिन लगेंगे? ये सवाल हमारे दिमाग में बेवजह का तनाव पैदा कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हम भविष्य के डर में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का काम अधूरा रह जाता है। अतीत का बोझ। अक्सर हम आज के काम को पुराने चश्मे से देखते हैं। पिछली बार भी मैं फेल हुआ था, शायद इस बार भी हो जाऊं। मुझे पहले भी इसमें बहुत दिक्कत आई थी। जब हम अपनी पुरानी असफलताओं की बेड़ियों में बंधे रहते हैं तो हम आज की नई शुरुआत का आनंद कभी नहीं ले पाते। आसपास का शोर और गैजेट्स, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल, टीवी या आसपास का शोर, ये चीजें हमें किसी भी काम में गहराई तक जाने ही नहीं देती। हम बस सतह पर तैरते रहते हैं और कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। यहीं पर माइंडफुलनेस हमारी ढाल बनकर खड़ी होती है। ये हमें इन तीनों भटकावों से बचाकर एक सुरक्षित कवच देती है। जब हम अपने हर छोटे बड़े काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमारी कार्यक्षमता यानी हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। सच तो ये है कि जब हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देता है तो वो बहुत ही स्पष्ट और शांत महसूस करता है। इसी शांति से जन्म लेती है असली कुशलता और संतुलन।
लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में लागू कैसे करें, अपने दिमाग को प्रेजेंट में रहने के लिए ट्रेन कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं जो आपके दिमाग की हलचल को शांत कर देंगे। 1. काम को धीरे और गहराई से करें। अक्सर हम हर चीज को जल्दी खत्म करने की रेस में भागते हैं। अगली बार कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर और मन को बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो या कोई नया हुनर सीख रहे हो, उसे पूरी शिद्दत और बारीकी से करें। काम को निपटाने की उस हड़बड़ी को पीछे छोड़ दें और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करें। 2. अभी और यहीं का मंत्र। हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। जब भी आप महसूस करें कि आपका ध्यान भटक रहा है तो फौरन खुद को याद दिलाएं और मन में कहें, मैं अभी और यहीं हूं। ये छोटा सा मंत्र आपको खुद को याद दिलाएं कि मैं अभी और यहीं हूं। अपनी आती जाती सांसों और अपनी इंद्रियों सेंसेस पर ध्यान केंद्रित करें। इस सच को स्वीकार करें कि आपके हाथ में जो ये पल है यही सबसे कीमती है। आपकी सफलता किसी दूर भविष्य में नहीं बल्कि इसी एक क्षण में छिपी हुई है जिसे आप अभी जी रहे हैं। 3. एक समय में सिर्फ एक काम, सिंगल टास्किंग। आजकल मल्टीटास्किंग को एक हुनर माना जाता है, लेकिन असल में यह हमारे फोकस का दुश्मन है। एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश न करें। जो भी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कसरत हो या कोई कला सीखना, उसे अपना 100% ध्यान दें। उस वक्त के लिए मोबाइल और ध्यान भटकाने वाली हर चीज को खुद से कोसों दूर कर दें। 4. सांसों की डोर को पकड़ें, ब्रीदिंग अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि दिमाग विचारों के समंदर में डूब रहा है तो फौरन रुक जाएं, कुछ गहरी और लंबी सांसें लें, अपनी सांसों की गति को महसूस करें। ये एक ऐसी जादुई तकनीक है जो आपको पल भर में वर्तमान में वापस ले आती है और आपकी मानसिक शांति को फिर से बहाल कर देती है। 5. अपने मन के मालिक बने, माइंड कमांड टेक्निक। अपने दिमाग को एक छोटे बच्चे की तरह आदेश देना सीखें। जब भी वो इधर उधर भागने लगे तो दृढ़ता से खुद से कहें, रुको, अभी इसी काम पर ध्यान दो। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा और उसकी बार बार भटकने की पुरानी आदत दम तोड़ देगी। अब जब हमने माइंडफुलनेस की इन पावरफुल तकनीकों को समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ ऐसी व्यावहारिक एक्सरसाइजेस सीखते हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन अभ्यासों की जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और अपने दिमाग को एक सुपर फोकस्ड मशीन में बदल सकते हैं। 1. ध्यान का जादू। इसे बहुत जटिल मत बनाइए, बस हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए कहीं शांत बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को शांत करने और उसकी फोकस मसल्स को मजबूत करने की ट्रेनिंग है। 2. 5-4-3-2-1 तकनीक, द ग्राउंडिंग मेथड। जब भी आपको लगे कि दिमाग विचारों के तूफान में फंसा है, तो ये तकनीक आपको जमीन पर वापस ले आएगी। तुरंत अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को छूकर उनकी बनावट महसूस करें, 3 आवाजों को ध्यान से सुनें, 2 चीजों की खुशबू लें और 1 चीज का स्वाद लें। ये एक्सरसाइज आपके भटकते हुए दिमाग को पकड़कर तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। 3. स्मॉल गेन्स पर फोकस। मंजिल की उस बहुत बड़ी और धुंधली तस्वीर को देखकर घबराने के बजाय सिर्फ आज के छोटे सुधारों पर ध्यान दें। दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया। याद रखिए, छोटी छोटी जीत ही बड़े बदलाव का रास्ता बनाती हैं। 4. डिजिटल डिटॉक्स। दिन भर में कम से कम 1 घंटा ऐसा तय करें जब आप मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह कट जाएं। ये सन्नाटा आपके दिमाग को फिर से रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। 5. हर काम में पूरी शिद्दत। चाहे आप खाना खा रहे हों, पार्क में टहल रहे हों या किसी दोस्त से बात कर रहे हों, उसे पूरे मन से करें। जब आप खाना खाएं तो हर निवाले का स्वाद लें। जब किसी से बात करें तो उनकी बातों को पूरी गहराई से सुनें। जब आप हर पल को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं जब आप हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना शुरू कर देते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि आप उस पल को जीते हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में अनुशासन और फोकस का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में ठहरना सीखिए।
जब आप अपने हर छोटे काम में 100% मौजूद रहेंगे तो आपकी काबिलियत और आपका आत्मविश्वास अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। माइंडफुलनेस आपको सिर्फ कामयाबी नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको वो आंतरिक शांति और सच्ची खुशी देगी जिसकी तलाश हम सबको है। तो चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं कि मैं हर लम्हे में पूरी तरह उपस्थित रहूंगा और अपना हर काम पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ करूंगा। चैप्टर 3, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, तरक्की का असली राज। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको शिखर तक पहुंचना है तो एक बात है जिसे आपको अपने दिमाग में गहराई से बिठाना होगा। आपका पूरा ध्यान रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होना चाहिए। हम सबकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जब भी हम कोई नया हुनर सीखना शुरू करते हैं या किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा और सोच सिर्फ उस अंतिम परिणाम, फाइनल रिजल्ट पर टिकी होती है। हम बस उस आखिरी मंजिल के सपने देखते रहते हैं और भूल जाते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करना है, असली जादू वहीं छिपा है। हम सबकी कहानी एक जैसी है। हम चाहते हैं कि बस रातों रात कामयाबी हमारे कदम चूमे, और जब हमें अपनी उम्मीद के मुताबिक तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम टूट जाते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी हताशा और निराशा घर कर लेती है, और अक्सर हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं जो शायद हमें फर्श से अर्श तक ले जा सकता था। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक बहुत कीमती सबक सिखाती है। सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को गले लगाने में है, ना कि केवल परिणाम के पीछे पागलों की तरह भागने में। जरा सोचिए, जब आप सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो आपके हिस्से में क्या आता है? सिर्फ चिंता, तनाव और मानसिक थकान। लेकिन जैसे ही आप उस सफर का, उस प्रोसेस का आनंद लेना शुरू करते हैं, आपका रास्ता अचानक आसान और खुशनुमा हो जाता है। परिणाम पर फोकस करना हमें थकाता क्यों है? अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई नया हुनर हो, फिट बॉडी पाने का सपना हो या करियर की ऊंचाइयां, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता एक धीमी और धैर्य वाली प्रक्रिया है। जल्दबाजी सिर्फ और सिर्फ हताशा को जन्म देती है। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों पर टिका होता है तो हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा ये हिसाब लगाने में खर्च हो जाती है कि हमने अब तक कितना हासिल किया और हम मंजिल से कितनी दूर हैं। ये अभी कितना बाकी है वाला डर हमें वर्तमान में मेहनत करने ही नहीं देता। जब हम केवल नतीजों को तौलने बैठते हैं तो हम अनजाने में एक बहुत खतरनाक खेल खेलने लगते हैं, तुलना का खेल। हम हर दिन अपनी प्रगति को दूसरों की सफलता से मापने लगते हैं और यहीं से हमारा आत्मविश्वास गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते, हमारा मन हमें डराने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं या मुझ में ही कोई कमी है, और यही एक सोच हमें उस काम को छोड़ने पर मजबूर कर देती है जिसे हम कभी जुनून के साथ करना चाहते थे। जब हमारा ध्यान सिर्फ परिणाम पर होता है तो हर छोटी सी रुकावट भी हमें किसी बड़ी तबाही जैसी लगने लगती है। हम अपनी मेहनत को कम आंकने लगते हैं और आत्मसंदेह के गहरे कुएं में गिर जाते हैं। मुझे जल्दी सफल होना है, यही वो जिद है जो हमारे दिमाग को कभी शांत नहीं बैठने देती। ये अनचाहा तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से इतना निचोड़ देता है कि हम आगे बढ़ने की पूरी ऊर्जा खो देते हैं। यही वो बारीक लकीर है जो साधारण और महान लोगों के बीच होती है। महान लोग सिर्फ लक्ष्य की चिंता में नहीं दुबले होते, बल्कि वे अपना पूरा वजूद हर दिन अपने हुनर को निखारने में झोंक देते हैं। वे एक बुनियादी सच जानते हैं, अगर बीज सही तरीके से बोया गया है और उसकी देखभाल ईमानदारी से हो रही है तो फल का आना तो निश्चित है। अगर आप भी किसी बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो उसका सबसे शानदार तरीका यह है कि आप उसे छोटे छोटे और आसान हिस्सों में बांट दें। यह जादुई तरीका ना सिर्फ आपकी मानसिकता को बदल देता है, बल्कि आपके कठिन सफर को भी बेहद आसान बना देता है। जरा सोचिए, जब आप किसी विशाल पहाड़ को देखते हैं तो घबराहट होती है, लेकिन जब आप सिर्फ अपने अगले एक कदम को देखते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है और दबाव महसूस नहीं करता। जैसे ही आप अपना पहला छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, आपके अंदर एक जीत वाली भावना जागती है। यही छोटा सा आत्मविश्वास आपको अगले दिन और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। छोटे स्टेप्स पर ध्यान देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को सुधारने की मानसिकता बना लेते हैं। आप अपनी तरक्की को अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिससे आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होता। क्या आपने कभी 1% नियम के बारे में सुना है? अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो गणित कहता है कि 1 साल के अंत तक आप अपने पुराने वर्जन से 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे।
इसलिए अपने इन छोटे छोटे प्रयासों को कभी कम मत आंकिए। यही छोटी सी मेहनत धीरे धीरे मिलकर आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाती है। मिसाल के तौर पर जब रॉजर फेडरर ने पहली बार टेनिस का रैकेट हाथ में पकड़ा था तो उन्होंने पहले दिन ये नहीं सोचा था कि उन्हें दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है। उन्होंने बस अपनी हर दिन की प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस को इंच दर इंच सुधारना, कोर्ट पर अपनी फुर्ती को बढ़ाना और अपनी मानसिक मजबूती को फौलाद बनाना। उन्होंने अपनी प्रोसेस को इतनी शिद्दत से गले लगाया कि नंबर 1 का खिताब उनके पास खुद ब खुद चलकर आया। यही हाल थॉमस एडिसन का था। बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने 1000 से भी ज्यादा नाकाम प्रयोग किए। सोचिए, अगर उनका पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता तो शायद वह पहली 100 हार के बाद ही बिस्तर पकड़ लेते। लेकिन उनके लिए हर असफल प्रयोग हार नहीं थे, बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया थी। उन्होंने हर बार खुद से कहा होगा, चलो एक तरीका और पता चला जिससे बल्ब नहीं बनता, और इसी सोच ने उन्हें इतिहास रचने का मौका दिया। इसे अपने जीवन में धैर्य ही महारत, मास्टरी की नींव क्यों है? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया का कोई महान गिटारिस्ट जब तारों पर उंगलियां फेरता है या कोई एथलीट जब मैदान पर बिजली की तरह दौड़ता है तो वो इतनी सहजता कहां से आती है? हमें सिर्फ उनका जादू दिखता है, लेकिन उस जादू के पीछे सालों का वो अभ्यास होता है जहां उन्होंने अपनी असफलताओं से हाथ नहीं मिलाया बल्कि धैर्य का दामन थामे रखा। आखिर धैर्य इतना जरूरी क्यों है? सफलता वक्त मांगती है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बरसों की खामोश मेहनत छिपी होती है। जिसके पास धैर्य नहीं है वो शुरुआती संघर्ष की पहली लहर में ही डूब जाता है और हार मान लेता है। गलतियों से बचाव। जब आप अधीर होते हैं तो आप जल्दबाजी में गलतियां ज्यादा करते हैं। वो छटपटाहट आपको हताश कर देती है। शांत मन की शक्ति। धैर्य आपको वो ताकत देता है कि आप कठिन से कठिन समय को भी शांत रहकर झेल सकें। ये आपको सुधार की मानसिकता देता है, जहां आप हर गिरावट को सीखने का एक मौका मानते हैं। इतिहास गवाह है कि महानता कभी भी इंस्टेंट नहीं मिली। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की मुस्कान हो अमर बनाने में 4 साल लग गए। थॉमस एडिसन ने हजारों बार हारने के बाद अंधेरी रातों को रोशनी दी, और दुनिया के सबसे तेज इंसान उसैन बोल्ट को याद कीजिए, महज 9 सेकंड की उस ऐतिहासिक दौड़ को जीतने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल कड़ी धूप और पसीने में झोंक दिए। कड़वी सच्चाई यही है कि महानता कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि ये सालों के अटूट धैर्य और निरंतर अभ्यास का निचोड़ होती है। अनुशासन बिना तनाव के लंबे समय तक कैसे टिके? अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई नया लक्ष्य चुनते हैं, चाहे वो वजन कम करना हो, नई भाषा सीखना हो या करियर में छलांग लगाना हो, तो शुरू के कुछ दिन हम जोश से भरे होते हैं। लेकिन जैसे ही हफ्तों बीतते हैं वो उत्साह ठंडा पड़ने लगता है, हमें बोरियत होने लगती है, तनाव महसूस होने लगता है और हम फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। तो क्या अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना इतना ही मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो अनुशासन आपके लिए कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी सहज आदत बन सकता है। इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। अनुशासन को बोझ नहीं, आदत बनाएं। जब आप किसी चीज को करना ही है वाले दबाव के साथ देखते हैं तो वो बोझ बन जाती है। इसके बजाय इसे ब्रश करने या नहाने जैसी स्वाभाविक क्रिया मानें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जब हम बहुत बड़े और असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को देखते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है और हार मान लेता है। इसके बजाय बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि वे आपके दिमाग को पहाड़ जैसे नहीं बल्कि छोटी सीढ़ियां जैसे लगें। जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपका दिमाग उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेता है। प्रक्रिया में ही खुशी खोजें। सिर्फ उस आखिरी दिन का इंतजार ना करें जब आपको सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिलेगी। हर दिन जो आप नया सीख रहे हैं, जो छोटी सी प्रगति आप कर रहे हैं, उसे महसूस करें और उसका जश्न मनाएं। तुलना का जहर छोड़ें। दुनिया क्या कर रही है उसे भूल जाइए। आपकी इकलौती प्रतिस्पर्धा आपके उस पुराने वर्जन से होनी चाहिए जो आप कल थे। खुद से पूछें, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? सेल्फ रिवॉर्ड यानी खुद को इनाम दें। जब भी आप अपना साप्ताहिक या दैनिक लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। ये एक पसंदीदा डिश हो सकती है या थोड़ा सा विश्राम। ये आपके दिमाग को संदेश देता है कि मेहनत का फल मीठा होता है।
रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। कई बार हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। ऐसे में खुद को कोसने के बजाय एक वैज्ञानिक की तरह सोचें। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजें। अपनी रणनीति में लचीलापन लाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें। याद रखिए वो जादुई गणित, हर दिन सिर्फ 1% का सुधार। ये छोटा सा निवेश आपको साल भर में 37 गुना ज्यादा काबिल बना देता है। निराशा के भंवर से कैसे निकलें? हर बड़े सफर में ऐसे मोड़ आते हैं जहां राहें मुश्किल हो जाती हैं और रुकावटें हमारा रास्ता रोकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि आप ठहर गए हैं, कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। लेकिन महानता की असली पहचान यही है कि जब अंधेरा घना हो और रास्ता न दिखे, तब भी आप अपनी महानता की असली पहचान यही है कि जब अंधेरा घना हो और रास्ता न दिखे, तब भी आप अपनी दिशा बनाए रखें और छोटे ही सही पर कदम बढ़ाते रहें। निराशा के उस भंवर से बचने के लिए ये 5 रणनीतियां हमेशा याद रखिएगा। लंबी रेस का घोड़ा बने। जब भी मन उदास हो तो खुद को याद दिलाएं कि महानता का महल रातों रात खड़ा नहीं होता। आज आप जिसे भी सफल देखते हैं, उसने अपनी यात्रा के किसी मोड़ पर आपकी तरह ही संघर्ष और अनिश्चितता का सामना किया है। धीमी प्रगति का सम्मान करें। सफलता को एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन माने। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी बढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपनी तरक्की को लिखें। एक डायरी रखें और उसमें हर दिन की अपनी नन्ही सी जीत या सीख को दर्ज करें। जब आप अपनी आंखों से अपनी प्रगति को कागज पर उतरते देखते हैं, तो वो मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। असफलता एक नई सीख। अपनी हार को खुद की अयोग्यता का ठप्पा न समझें। असफलता बस आपको ये बताती है कि उस काम को करने का ये तरीका सही नहीं था। ये आपको और बेहतर और समझदार बनने का एक सुनहरा मौका देती है। स्वयं का ख्याल। आपकी मानसिक ऊर्जा आपके शरीर से आती है। अच्छी नींद, सही खान-पान और थोड़ा विश्राम आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है। थका हुआ मन जल्दी हार मानता है, जबकि एक स्वस्थ मन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमेशा याद रखें, धैर्य ही सफलता की वो मास्टर चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अगर आप अपने अनुशासन को बोझ के बजाय आनंददायक बना लेंगे, तो आप इस सफर में न सिर्फ लंबे समय तक टिके रहेंगे, बल्कि इसे पूरी तरह जिएंगे भी। किसी भी सफर में निराशा के बादल तो आएंगे ही, लेकिन जीतता वही है जो हार नहीं मानता। हमेशा याद रखिए, महानता किसी एक बड़े धमाके से नहीं मिलती, बल्कि ये बरसों तक किए गए उन छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं। मैं धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं दृढ़ता के साथ अपने सफर पर टिका रहूंगा और हर दिन बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाता रहूंगा। चैप्टर 5, अटूट फोकस के लिए मन को तैयार करना। ट्रेनिंग योर माइंड फॉर अनवेवरिंग फोकस। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान किसी कीमती संपत्ति से कम नहीं है। हर सेकंड हमारा फोकस किसी न किसी चीज से भटक रहा है, चाहे वो फोन की नोटिफिकेशन हो, सोशल मीडिया की अंतहीन फीड हो या काम के बीच आने वाले अनगिनत ईमेल। आज के समय में डीप फोकस और मानसिक मजबूती को बनाए रखना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन एक कड़वा सच जान लीजिए, अगर आप अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को अनवेवरिंग फोकस यानी अटूट एकाग्रता के लिए तैयार करना ही होगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड के लेखक टॉमस एम स्टाइनर हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हमारा मन एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जिम जाकर शरीर बनाया जाता है, वैसे ही सही ट्रेनिंग से हम अपने फोकस और एकाग्रता को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने मन की उस फोकस मसल को इतना ताकतवर बनाया जाए कि दुनिया का कोई भी शोर आपको अपने रास्ते से ना भटका सके। ये अध्याय आपको उस गुप्त रास्ते पर ले जाएगा जहां आप ये समझेंगे कि जानबूझकर किया गया अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस, आपकी मानसिक दृढ़ता को कैसे फौलाद बना देता है। अनुशासन और फोकस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम उन व्यावहारिक तरीकों को सीखेंगे जिनसे आप अपने दिमाग से विकर्षणों का कचरा साफ करके गहरी एकाग्रता का मंदिर बना सकते हैं।
अगर आप वाकई किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, खेल हो या कोई नया हुनर, सफलता के झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि इरादतन अभ्यास करना होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सिर्फ वक्त गुजारने के लिए काम न करें, बल्कि पूरे होश, अटूट फोकस और एक पक्के संकल्प के साथ उस काम में डूब जाएं। इंटेंशनल प्रैक्टिस से मानसिक शक्ति कैसे बढ़ती है? मस्तिष्क की रीवायरिंग। जब आप किसी काम को पूरी गहराई और सचेत होकर करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आपका दिमाग अधिक मजबूत, अधिक अनुशासित और अधिक स्पष्ट होने लगता है। आत्मविश्वास का निर्माण। जब आप बार बार सही तरीके से और पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास किसी खोखली उम्मीद पर नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत पर टिका जाता है। आप जानते हैं कि आपने इसे जीता है। गलतियों में कमी। जब आप इरादतन अभ्यास करते हैं, तो आपकी सजगता इतनी बढ़ जाती है कि आप छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ने लगते हैं। आप कम गलतियां करते हैं और हर बार पहले से बेहतर होते चले जाते हैं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तो काम करना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक ध्यान बन जाता है। सचेत अभ्यास का मतलब है कम समय में ज्यादा प्रगति। जब आप होशपूर्वक अभ्यास करते हैं, तो आपकी सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप रोज बस 30 मिनट बिना सोचे समझे तार हिलाते रहते हैं, तो आपकी तरक्की बहुत धीमी होगी। लेकिन अगर आप हर नोट को पूरी सजगता से बजाते हैं, हर निकलती हुई ध्वनि को गहराई से सुनते हैं और हर स्ट्रोक को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए आप उन लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे जो घंटों बिना मन के अभ्यास करते हैं। इरादतन अभ्यास के लिए क्या करें? पूरी तरह उपस्थित रहें। अभ्यास के दौरान आपका शरीर और मन एक ही जगह होने चाहिए। गलतियों का विश्लेषण करें। हर गलती को सुधार का एक संकेत मानें। गुणवत्ता सर्वोपरि। 10 मिनट का गहरा फोकस 2 घंटे के भटके हुए ध्यान से कहीं बेहतर है। अनुशासन और फोकस एक अटूट रिश्ता। अनुशासन और फोकस एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका मन अनुशासित नहीं है, तो आप चाहकर भी ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाएंगे, और अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तो आप कभी भी किसी कड़े अनुशासन का पालन नहीं कर पाएंगे। ये एक चक्र की तरह है। लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन से फोकस मजबूत कैसे होता है? इसका सबसे बड़ा मंत्र है नियमितता। जब आप रोज एक ही तय समय पर अपना काम या अभ्यास करने बैठते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस समय के लिए खुद को तैयार कर लेता है, और जैसे ही वो समय आता है, आप खुद ब खुद फोकस मोड में चले जाते हैं। आपको ध्यान लगाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका दिमाग उस अनुशासन का आदी हो जाता है। अगला कदम है स्वयं पर नियंत्रण। फोकस की इस गहराई तक पहुंचने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, वो है स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपने बेकाबू विचारों और पुरानी आदतों में लगाम देना सीख जाते हैं, तो आपका ध्यान भटकना अपने आप बंद हो जाता है। अनुशासन आपको एक लक्ष्य की स्पष्टता देता है। आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, और यही स्पष्टता आपको गैर जरूरी चीजों के जाल में फंसने से बचाती है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर स्टीव जॉब्स का जीवन इसी एक सिद्धांत पर टिका था कि बिना अनुशासन और बिना ना कहने की ताकत के कोई भी महान चीज नहीं बनाई जा सकती। आपने गौर किया होगा कि वे अक्सर एक ही तरह के साधारण कपड़े पहनते थे। ये कोई फैशन नहीं था, बल्कि अपनी निर्णय लेने की ऊर्जा यानी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को बचाने का एक तरीका था। उन्होंने अपनी लाइफ से हर उस चीज को हटा दिया था जो उन्हें उनके विजन से भटका सकती थी। इसी कड़े अनुशासन ने उन्हें इतिहास का सबसे प्रभावशाली इंसान बना दिया। आपको क्या करना चाहिए? डीप वर्क। रोजाना एक निश्चित समय तय करें जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देंगे। प्राथमिकता तय करें। दिन की शुरुआत में ही तय कर लें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम सबसे पहले निपटाएं। सीमाएं तय करें। खुद को विकर्षणों से बचाने के लिए डिजिटल दीवार खड़ी करें। काम के दौरान फोन को दूसरे कमरे में रखें या फिर नोट डिमांड मोड पर रखें। अपनी एकाग्रता को किसी नोटिफिकेशन का गुलाम न बनने दें। लेकिन इन सब के बीच आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, मानसिक अव्यवस्था। हमारा दिमाग किसी कबाड़ खाने की तरह अनगिनत बेमतलब के विचारों, पुरानी चिंताओं और फालतू की सूचनाओं से भरा रहता है। जब भीतर इतना शोर हो, तो बाहर किसी एक चीज पर ध्यान लगाना नामुमकिन सा हो जाता है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मानसिक कचरे को साफ करने का एक तरीका है। सही रणनीतियों को अपनाकर हम इस मानसिक शोर को शांत कर सकते हैं और अपने फोकस को फिर से हासिल कर सकते हैं। अपने ध्यान को भटकने से बचाने के लिए ये 5 आसान और अचूक तरीके आज से ही आजमाएं। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। आज के दौर में मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया हमारे ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग को उथला बना देता है। नियम बना लीजिए, काम के दौरान फोन या तो दूसरे कमरे में होगा या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर। अपनी एकाग्रता को किसी नोटिफिकेशन का गुलाम ना बनने दें। दूसरा, ब्रेन डंपिंग तकनीक। जब दिमाग विचारों के बोझ से भारी होने लगे तो उसे कागज पर उतार दें। हर सुबह या रात को जो भी चिंताएं, काम या विचार दिमाग में चल रहे हों, उन्हें डायरी में लिख लें। जैसे ही आप उन्हें लिखते हैं, आपका दिमाग हल्का महसूस करने लगता है और वर्तमान काम के लिए जगह बन जाती है। तीसरा, पोमोडोरो तकनीक। लंबे समय तक फोकस करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे टुकड़ों में बांटें। 25 मिनट तक पूरी शिद्दत से काम करें और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज कर देता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा सकता है। चौथा, ध्यान का अभ्यास। ये दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट शांत बैठें। अपनी आती जाती सांसों पर गौर करें। हर बार जब मन भटक कर कहीं दूर चला जाए तो उसे डांटे नहीं, बस प्यार से वापस खींच लाएं। यही वापस लाने की प्रक्रिया आपके फोकस को फौलादी बनाती है। पांचवा, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो हमारे ध्यान को टुकड़ों में तोड़ देता है। एक समय में सिर्फ एक काम, चाहे वो ईमेल लिखना हो या खाना खाना, उसे अपना 100% दें। जब आप एक ही चीज पर टिके रहते हैं तो आप उस काम की गहराई तक पहुंच पाते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप इरादतन अभ्यास करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी मानसिक मांसपेशियों को ताकतवर बना रहे होते हैं। अनुशासन और फोकस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक के बिना दूसरा टिक नहीं सकता। जैसे ही आप अपने मन की अव्यवस्था और उस शोर को शांत करेंगे, आपकी एकाग्रता की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो आज एक आसान सा मंत्र अपने जीवन में उतार लें। मैं हर दिन अपने फोकस और अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा मेरा ध्यान प्रक्रिया पर होगा, मेरी सफलता उतनी ही निश्चित होती जाएगी। आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू करें। अपने ध्यान की डोर को मजबूत थामें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस बेहतरीन प्रदर्शन की ओर कदम बढ़ाएं जिसके आप हकदार हैं। चैप्टर 6, प्रतिरोध और टाल मटोल पर विजय, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई नया और बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे रोज जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना या किसी जरूरी प्रोजेक्ट को खत्म करना, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों के जोश के बाद अचानक सब कुछ ठंडा पड़ने लगता है? आप टाल मटोल करने लगते हैं। आपका मन उस काम को शुरू करने से ही भागने लगता है। आप खुद को अनगिनत बहाने देने लगते हैं। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, या अभी तो बहुत समय बाकी है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक स्वभाव है जिसे हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। जब भी हम अपनी सुख सुविधा यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग एक दीवार खड़ी कर देता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि ये टाल मटोल आखिर होती क्यों है और थॉमस एम स्टर्नर की तकनीकें कैसे हमें इस मानसिक जकड़न से आजाद करा सकती हैं। यही वो रेजिस्टेंस है, एक ऐसी अदृश्य मानसिक दीवार जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। ये वो अंदरूनी डर और संदेह है जो हमारे कान में धीरे से फुसफुसाता है। अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? या फिर सबसे बड़ा झूठ, अभी तो बहुत वक्त है, कल से पक्का शुरू करूंगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रतिरोध कोई आलस्य या काम चोरी नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की उन गहरी परतों से आता है जो बदलाव से डरती हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि अपनी इन मानसिक बेड़ियों को कैसे काटें, तुरंत एक्शन लेने की आदत कैसे डालें और बिना किसी मानसिक दबाव के अनुशासन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाएं। मानसिक बाधाएं हमें क्यों रोकती हैं? जब भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम की ओर बढ़ते हैं, हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सुरक्षा की भावना यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हमारा दिमाग हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। उसे लगता है कि कुछ भी नया करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए वो पुराने ढर्रे पर बने रहने के बहाने ढूंढता है। असफलता का डर।
हम काम शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम खुद को जज किए जाने से बचाना चाहते हैं। दिमाग कहता है कि अगर शुरू ही नहीं किया तो फेल होने का डर ही नहीं रहेगा। परिपूर्णता का जाल। कई बार हम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उस काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम उस सही समय का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता। इन बाधाओं को समझना ही इन्हें खत्म करने का पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि ये आपके दिमाग का एक पुराना सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे अपडेट करना भी सीख जाते हैं। हमारा दिमाग मेहनत से बचने के लिए शॉर्टकट खोजता है, लेकिन इन बाधाओं को पहचान लेना ही इन्हें जीतने की आधी जंग है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि मूड नहीं है, असल में एक मानसिक धोखा है, तो आप उस पर काबू पाना सीख जाते हैं। याद रखिए, समाधान बहुत सीधा है। असफलता के डर को सीखने के अवसर में बदलें। परफेक्शन की जगह प्रगति यानी प्रोग्रेस को चुनें और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी डिजिटल बाउंड्री बनाएं। जैसे ही आप इन बेड़ियों को तोड़ेंगे, आप एक प्रोएक्टिव माइंडसेट अपना लेंगे, जहां आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपने फैसलों के मालिक होंगे। चैप्टर 7, किसी भी कौशल या चुनौती में महारत हासिल करना, मास्टरिंग एनी स्किल और चैलेंज। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम सीखेंगे कि मास्टरी यानी निपुणता असल में आती कैसे है। चाहे आप एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहते हो या अपने करियर में टॉप पर पहुंचना चाहते हो, मास्टरी का रास्ता सबके लिए एक ही है। आमतौर पर जब हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होता है। हम उस दिन के सपने देखते हैं जब हम सफल हो चुके होंगे। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक चौंकाने वाली हकीकत बताती है। महारत किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि ये उस तरीके का नाम है जिससे आप हर दिन अभ्यास करते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती रोमांच खत्म होता है और काम थोड़ा बोरिंग या मुश्किल होने लगता है, वे पीछे हटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें टैलेंट की कमी है, पर असल में कमी टैलेंट की नहीं बल्कि अभ्यास की सही तकनीक की होती है। इस अध्याय में हम महारत के उन 3 स्तंभों को समझेंगे जो एक नौसिखिए को एक उस्ताद बना देते हैं। दुनिया के तमाम टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वे खिलाड़ी हों या कलाकार, एक ऐसा सच जानते हैं जो आम लोगों की नजरों से ओझल रहता है। वे जानते हैं कि सफलता किसी एक बहुत बड़े धमाके या किसी जादुई कदम से नहीं आती। असली कामयाबी तो उन छोटे छोटे, बोरिंग और लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वे अंत में कहां पहुंचेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि वे उस रास्ते को तय कैसे कर रहे हैं। प्रोसेस आधारित सोच। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसे पाने के लिए खुद को तनाव और संघर्ष की आग में झोंक देते हैं। वे सिर्फ मंजिल के दीवाने होते हैं। लेकिन जो लोग शिखर पर पहुंचते हैं, वे अपनी सोच को बदल देते हैं। वे अपनी नजरों को मंजिल से हटाकर अपने पैरों के नीचे की जमीन पर टिका देते हैं। इसका मतलब है हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करना और उसे सुधारने की कोशिश करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी लंबी पैदल यात्रा पर निकले हों। अगर आप बार बार ऊपर उस ऊंची चोटी को देखेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपका हौसला टूट जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अगले कदम को सही तरह से रखने पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप न सिर्फ पहाड़ चढ़ गए, बल्कि आपने रास्ते के नज़ारों का भी आनंद लिया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जानते हैं कि अगर वे दिन प्रतिदिन की उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जैसे अपनी तकनीक सुधारना, अपनी दिनचर्या को बेहतर करना, तो बड़े लक्ष्य उनके पास खुद चल कर आएंगे। उन्हें सफलता का पीछा नहीं करना पड़ता, सफलता उनका पीछा करती है। याद रखिए, जब हम हर दिन खुद में सिर्फ थोड़ा सा सुधार करते हैं तो वक्त के साथ वो सुधार एक ऐसे विशाल परिणाम में बदल जाता है जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं तो महीने में एक बार 5 घंटे जिम में पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट ही सही, लेकिन ईमानदारी से व्यायाम करेंगे और अपने आहार पर ध्यान देंगे। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही वो इंजन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। ग्रोथ माइंडसेट, सीखने की असीमित शक्ति।
किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानसिकता इस विश्वास पर टिकी है कि कोई भी हुनर जन्मजात नहीं होता, उसे मेहनत और सही अभ्यास से सीखा जा सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। सफल लोग विफलता को पूर्ण विराम नहीं मानते, बल्कि उसे एक अल्प विराम मानते हैं। उनके लिए हर हार, हर गलती और हर चुनौती सुधार का एक नया अवसर है। जब आप इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो आप सीखने से कभी नहीं थकते हैं और विकास की एक ऐसी लहर पर सवार हो जाते हैं जो कभी नहीं रुकती। महारत के व्यावहारिक कदम। किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। अगले स्तर का चुनाव। हमेशा अपना ध्यान उस एक छोटे काम पर रखें जो आपको वर्तमान स्थिति से बस एक कदम आगे ले जाए। बहुत दूर का मत सोचिए, बस अगले स्तर की तैयारी कीजिए। प्रतिदिन का अभ्यास। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये हर दिन की जाने वाली साधना है। चाहे मन हो या ना हो, अभ्यास जारी रखें। चुनौतियों का स्वागत। समस्याओं को रुकावट की तरह नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत को परखने वाले टेस्ट की तरह देखें। जितना अधिक आप समस्याओं को सुलझाने के अभ्यास में डूबेंगे, उतने ही गहरे आपके हुनर के निशान बनते जाएंगे। जब भी आपके सामने चुनौतियां आएं, तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ समाधान पर टिका दें। विफलताओं को सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में अपनाएं और हमेशा सुधार की दिशा में काम करते रहें। एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक हम सीख रहे हैं, तब तक हम विकसित हो रहे हैं। जीवन भर सीखने वाला बने रहने का ये नजरिया न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को संवारेगा, बल्कि आपके करियर और पेशेवर दुनिया में भी आपको सबसे अलग खड़ा कर देगा। किसी भी हुनर या चुनौती पर फतह पाने के लिए बस ये दो चीजें चाहिए, एक प्रक्रिया आधारित सोच और कभी न रुकने वाली सीखने की मानसिकता। चैप्टर 8, निरंतरता और आत्मविश्वास की मानसिकता का निर्माण। बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसे पाने के लिए कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग एक अलग ही सच्चाई जानते हैं। वे जानते हैं कि शिखर तक पहुंचने का रास्ता किसी एक बड़े छलांग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों के निरंतर अभ्यास से बनता है। असली जादू बड़े बदलावों में नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे सुधारों में छिपा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी फिटनेस में बड़ा सुधार चाहते हैं, तो एक दिन में 5 घंटे जिम में बिताने से बेहतर है कि आप हर दिन सिर्फ कुछ मिनट ही करिए। अगर आप हर दिन सिर्फ कुछ मिनट व्यायाम करते हैं, सही आहार लेते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं, तो ये दिखने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपस में जुड़कर एक ऐसा परिणाम देती हैं जो दुनिया को चमत्कार जैसा लगता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या कोई नया हुनर। याद रखिए, बड़ी सफलता के पीछे हमेशा छोटी लेकिन लगातार निभाई गई आदतें होती हैं। आदतों को सफलता के लिए डिजाइन करें। जब हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें उसे अपनी दिनचर्या में जबरदस्ती थोपने के बजाय धीरे धीरे शामिल करना चाहिए। ये प्रक्रिया वक्त लेती है, लेकिन एक बार जब ये आदतें आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं, तो सफलता आपका स्वभाव बन जाती है। आपको अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे आपके फोकस और अनुशासन को खुद ब खुद बढ़ावा दें। निश्चित समय और स्थान। अगर आप पढ़ाई या किसी काम में सुधार चाहते हैं, तो रोज एक ही तय समय पर बैठें। जब आप रोज एक ही वक्त पर काम करते हैं, तो आपका दिमाग उस समय पीक परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार कर लेता है। रुकावटों को खत्म करें। ध्यान रखें कि उस समय कोई भी बाहरी शोर या नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करें। सेल्फ मैनेजमेंट यानी आत्म प्रबंधन। ये अनुशासन सिर्फ आपके काम की प्रगति में मदद नहीं करेगा, बल्कि ये आपकी आत्म प्रबंधन की क्षमता को भी बढ़ा देगा। आप अपने समय और अपनी ऊर्जा के मालिक बन जाएंगे। जब हम अपने लक्ष्यों पर इस तरह गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं लगती। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो वहां आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्म जागरूकता का सीधा सा मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को एक निष्पक्ष गवाह की तरह देखना और उनका विश्लेषण करना। यही वो रोशनी है जो हमें ये पहचानने में मदद करती है कि हम कहाँ रास्ता भटक रहे हैं और कहाँ हमें सुधार की जरूरत है। आत्मविश्वास और प्रेरणा, भीतर से आने वाली शक्ति।
अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए पहले प्रेरणा और आत्मविश्वास की जरूरत होती है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों ही आपके व्यक्तिगत विकास और आपके कार्यों के परिणाम होते हैं। ईमानदारी की शक्ति। जब आप अपनी ताकतों को जानते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आपकी प्रेरणा किसी बाहरी वीडियो या भाषण की मोहताज नहीं रहती। खुद के प्रति ईमानदार रहकर और हर दिन सुधार का प्रयास करके आप अपने भीतर आत्मविश्वास की एक अटूट चट्टान खड़ी कर लेते हैं। मनोबल और छोटी जीत। याद रखिए, सफलता किसी लंबी छलांग का नाम नहीं है। जब आप रोजाना अपने तय किए हुए छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग खुद को एक मैसेज भेजता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। यही छोटी छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को ईंधन देती हैं और आपके मनोबल को हमेशा ऊंचा रखती हैं। निरंतरता का जादू। यही निरंतरता वो पुल है जो आपको आपके आज के संघर्ष से कल के बड़े बदलावों तक पहुंचाती है। आपको हर दिन बस एक कदम बढ़ाना है। शायद आज आपको लगे कि आप बहुत धीमे चल रहे हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि उन छोटे छोटे कदमों ने आपको कितनी दूर पहुंचा दिया है। समय के साथ आप सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि आप उस सफलता के काबिल इंसान बन जाते हैं। प्रेरणा वो ऊर्जा है जो हमारे इंजन को शुरू करती है, लेकिन इसे बनाए रखने का काम हमारी आत्म जागरूकता और लगातार व्यक्तिगत विकास ही करते हैं। अपने आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार न करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें और हर दिन कुछ नया सीखने की जिद ठान लें। जब आप निरंतरता और आत्मविश्वास की इस फौलादी मानसिकता को बना लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर नहीं रह जाता। निष्कर्ष, द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली सार। तो दोस्तों, थॉमस एम स्टर्नर की इस अद्भुत किताब ने हमें एक ऐसा सच सिखाया है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्रैक्टिस करने का असली उद्देश्य केवल किसी बाहरी परिणाम या ट्रॉफी को हासिल करना नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी मानसिकता को निखारना और जीवन के हर पल में पूरी तरह से शामिल होना। लेखक हमें समझाते हैं कि जब हम अपने हर कार्य को पूरे ध्यान, अटूट फोकस और पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, तो परिणाम न केवल स्वाभाविक रूप से अच्छे आते हैं, बल्कि हमें एक ऐसी गहरी संतुष्टि मिलती है जो किसी भी पुरस्कार से बढ़कर है। फिर चाहे परिणाम जो भी हो, हमें ये सुकून रहता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस किताब का सबसे मुख्य संदेश यही है, जीवन में यदि हम धैर्य, अनुशासन और वर्तमान में जीने की कला को सीख लें, तो हम न केवल अपने हुनर के उस्ताद बनेंगे, बल्कि हम अपने जीवन के भी सच्चे स्वामी बन जाएंगे। इस किताब का सबसे बड़ा सार यही है कि यदि हम धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें, तो हम न सिर्फ अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि उस मानसिक शांति और संतुलन को भी पालेंगे जिसकी तलाश हर इंसान को है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना मानसिक और व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने हर काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। बिना किसी जल्दबाजी या तनाव के जीवन को उसी पल में जीना सीखें जिसमें आप हैं। याद रखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी, असली जादू तो उस प्रक्रिया का आनंद लेने में है। उम्मीद है कि थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये समरी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। लाइक और शेयर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने फोकस और अनुशासन को बेहतर बनाने की जरूरत है। ऐसी ही और भी जीवन बदलने वाली और प्रेरणादायक किताबों की गहराइयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।